डिटेल हम लोग यहाँ पर लास्ट में बता देंगे। एक ही दिन में सारे मटेरियल को इकट्ठा करके उसको कैसे फिलअप किया जाता है और इसके बाद देखरेख कैसे किया जाता है, फिर बीच बीच में केचुआ की कैसे देखभाल की जाती है, इसका पूरा तैयारी करते हैं। तब जा कर के आप 45 से 50 दिन बाद ये आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। हाँ, तो एक किलो के आसपास इसमें पड़ा था। अब अभी इसमें से हम छांटेंगे तो हमें लगता है 8 से 10 किलोग्राम केचुआ मिल जाएगा। और ये पूरा गोबर और इसका कंपोस्ट मतलब जितना भी पेड़ पौधा है इसका पत्ती का प्रोसेस तो बहुत क्या अलग होगा, क्या नहीं अलग होगा, कैसे करेंगे? अलग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ऊपर का जो सूख गया है उसको आप किनारे करते चले जाएंगे। किनारे करते एक दिन में नहीं आपको करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कहते हैं कि हमारा ये तैयार हुआ है, ये पूरी तरीके से जब चाय पत्ती के कलर का हो गया, ये तो पूरे तैयार है, ठीक है, पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको इसमें जो ऊपर ड्राई हो गया है, जो आपका चाय पत्ती है, इसको आप अलग करते जाइए। जो भी कचुआ है वो एकदम नीचे चला जाएगा। जब पूरा आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो वो जाकर के नीचे एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, बोरी में रखते जाएंगे। सब जो है वो जो संग्राम गाय जैसे आ सकता है उसके डाल हो गया। बहुत छोटा है, छोटा है। जब इसको भोजन दीजिएगा तो फिर ये बढ़ेगा ना, अभी तो छोटा है, भोजन भी चाहिए। गोबर जैसे ये तो हो गया। इसको दिखाइए तो थोड़ा सा केचुआ दिखाइए ना। यहाँ पे है, लीजिए नहीं केचुआ यही दिख रहा है ना, अलग से डाले हैं। हाँ, अलग से डालना। इसमें गोबर जितना भी यहाँ पे पहले गोबर डाले हैं उसके पत्ते पहले डाला गया, फिर केचुआ डाला गया, फिर इसके ऊपर फिर गोबर डाला गया, तब इसको पूरी तरीके से ये देख रहे हैं। हाँ, गोरा देख रहे हैं, पूरी तरीके से ऊपर से ढक करके वो फिर अपने खाते पूरा उसमें क्या करता है, खा करके जैसे एक तरीके से कहिए वो कास्टिंग करता है और वो पूरा मटेरियल एक बार पूरी तरीके से नहीं। एक दिन इसको गोबर से भर दिए थे, एक ही दिन पहले सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद इसको तैयार करके इसको पर डे जो गोबर होता है पर डे लाला किस्म डाल, पर डे नहीं, पहले गोबर वहीं पे इकट्ठा होता है जहाँ पे गाय है, वहीं पे इकट्ठा होता है। जब यहाँ पर आप कितने दिन के बाद सही इसमें डालते हैं? अरे जहाँ जैसे इकट्ठा हो गया ना, जैसे कि हम इकट्ठा हुआ तो अब एक दिन में नहीं। जैसे यहाँ पे 3 गाय है, 3 गाय इकट्ठा करने के लिए कम से कम 20 दिन चाहिए। 5-10 क्वांटिटी ज्यादा है पानी। 5 ml पानी आप लिए हैं तो 3 से 4 बूंद सफिशिएंट है। देखिए आनंद जी 20 ml ये नल का पानी लिए, ठीक है, आप मिलाइए इसमें 5 बूंद डालना सर। ये कौन सा पानी है? ये आरो का पानी। पैसा आधा लो या अब देखिए कैसे आते? ये नल का पानी लिए थे, अब ये देखिए कहाँ पर आ रहा है। हाँ लो ये 7.5 जमा करते हैं 7 के आसपास आ रहा है। 7 के, ये गाढ़ा वाला है, दूसरा सुपर वाला है, 7 के आसपास आ रहा है। नल का पानी 7 पेज के आसपास। देखिए और थोड़ा सा कम आ रहा है, 7 से नीचे ही होगा मेरे हिसाब से 6.5 के आसपास। देखिए है ना, फिल्टर वाला पानी है। और उसी तरह मिट्टी का भी पानी लगेगा। मिट्टी को अब ये जैसे अब अपना मिट्टी लाएंगे ना, सभी लोग अपने यहाँ का पानी भी ले आइएगा। हाँ, पानी ले लीजिएगा इतना, किसी बोतल में कल और आरो दोनों ले आइए ना। यहाँ देखिए कल और आरो दोनों है ना, हो गया देखिए लेते आइएगा। और देखिए अभी मिट्टी का लिए ये वाला एक्स्ट्रा था, एसिडिक मिट्टी का यहाँ पर, तो मिट्टी का भी लाना है। लेकिन मिट्टी में क्या करना है, लेके उसको पानी में घुला के उसको आधे में छोड़ देना है। उसके बाद सर मिट्टी को मिट्टी तो ले आएंगे लोग यहाँ, पानी अलग से ले आएंगे। तो आपको आपके मिट्टी का आपके पानी का कम से कम पीएच तो यहाँ पे सब हो जाएगा। पीएच अगर आपको पहले 1 टन ले आइएगा, उसका पैसा लगेगा। खेत का नमूना कितना पैसा फसल लगा अभी दिया गया
फीस से हटा के 20 रुपए यही लगेगा। स्टूडेंट के लिए फ्री है। हाँ दे हम लोग फ्री नहीं, में फ्री चेक नहीं। स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ अभी ट्रेनिंग दे बच्चे हुए रहे स्टूडेंट हैं। को सर हम लोग अपने अपने चेक कर लेंगे सर। हाँ? हम लोग अपने अपने चेक अभी कर अभी हम तो ताला सिर्फ नहीं ट्रेनिंग खोलेंगे पीरियड में है तो हम लोग का पैसा क्या। भाई आपको ऐसे ही एंट्री नहीं मिल जाएगा, कोई दूसरा आदमी नहीं एंट्री पा सकता है। ये तो आपका क्लास था, उस क्लास में आपको चीजें बताई जा रही हैं। आपको एक्सपर्ट होने के लिए इसमें अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो जैसे आपको बता दिया गया इस तरह से ही आप काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में जब आप सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं तो मिट्टी का सबसे पहले जांच किया जाता है पीएच। ठीक है, पीएच उस मिट्टी में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी गतिविधि का पता लगाया जाता है कि वो मिट्टी हमारी किस नेचर की है। जैसे यहाँ जितने लोग आप सभी लोग हैं सबका नेचर अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? थोड़ा सा ले लीजिए। उसका क्या कारण है? सबका कल्चर अलग अलग है। पारिवारिक सबका कल्चर की बात करेंगे, सबका मदर फादर अलग अलग है। पारिवारिक तो कल्चर का डिफरेंस पेरेंट मटेरियल अलग है। अगर पेरेंट मटेरियल अलग है तो पेरेंट मटेरियल का ही लक्षण बच्चे में आता है। उसी तरीके से मिट्टी को भी बनने के लिए उसका पेरेंट मटेरियल होता है। एसिडिक कंडीशन में है तो मिट्टी बनने वाली एसिडिक बनेगी। अगर पेरेंट मटेरियल न्यूट्रल है तो मिट्टी कैसे बनेगी? न्यूट्रल बनेगी। और अगर क्षारी है तो मिट्टी कैसी बनेगी? क्षारी बनेगी। इसका पता लगाने के लिए पहले शुरू में जब पता लगाया जाता था तो एसिड बेस का पता लगाया जाता था, उसके लिए लिटमस पेपर आता था। इसके बाद पीएच पेपर आने लगा, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन आने लगा। अब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन से अगर आपको मिट्टी का पीएच पता लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 ग्राम मिट्टी लेंगे। तो 5 ग्राम मिट्टी में 25 ml पानी मिलाएंगे। पानी मिला करके अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे? सेक करेंगे। कितना देर तक? आधे घंटे तक। यहाँ हमारे पास मैकेनिकल सेकर है, उसको क्या करेंगे? उसमें कोनिकल फ्लास्क में रख कर के इसमें सेट कर दिया जाता है और आधे घंटे तक उसको सेक किया जाता है। आधा घंटा सेक होने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसको 5 ml लेते हैं। 5 ml लेने के बाद 2 से 3 ml ये यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें मिलाते हैं और उसको धीरे से हल्का सा सेक करते हैं। होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग कलर है। इसका फोटो खींचिए। इसमें पीएच 4 से लेकर के 11 तक कितना है? पीएच 4.0 से लेकर के 11 तक का इस पे कलर दिया हुआ है। अब जो कलर आपके टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर आया उस कलर को आपको क्या करना है? इस कलर चार्ट पर मैच कराना है। जिस कलर पर यह मैच करेगा वहां पर आप सामने देखेंगे यहाँ पे कौन सा पीएच लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लेंगे। अगर एसिडिक है, एसिडिक के सुधार के लिए क्या किया जाता है? उसमें चूने के प्रयोग करने की बात किया जाता है। और अगर हमारी मिट्टी क्षारीय है तो वहाँ पर हम जिप्सम और पायराइट के यूज करने की बात करते हैं। और अगर न्यूट्रल मिट्टी है उस कंडीशन में हमारे जो फसल है उसके लिए जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर का डोज है उसको हम देने की बात करते हैं। ग्राम लेके 10 ml पानी लेके उसको छोड़ देंगे सेक करने के। उसके बाद क्या करेंगे? इसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। इसको छानने के बाद किसी भी बीकर में, इसमें भी कहीं भी लग सकता है, इसमें छान के इसमें रखेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 3-4 बूंद इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर में। इससे फिर कलर डेवलप होगा और कलर डिपेंड करेगा कि कौन सा पीएच का मिट्टी आ रहा है। इस पर पता चलेगा, इसका इसमें आ जाएगा। बताते हैं इसको। उसको पेज निकालने थोड़ा सा वाला फिल्टर पे